आज भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को यूं ही तो आतंकिस्तान के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि आतंक के जितने बड़े गुर्गे हैं वो सब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इन सब के बीच भारतीय आर्मी ने, यानी कि भारतीय रक्षा सेना ने और साथ के साथ रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा सेना को यह भी कहा है कि आप अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को भी कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो। अब इसमें यह सवाल उठ के आ जाता है कि कई लोगों के मन में यह सवाल है, यह अंदेशा है कि आखिरकार ये टेरिटोरियल आर्मी क्या है, जिसे प्रादेशिक सेना भी कहा जाता है। तो टेरिटोरियल आर्मी क्या है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या आपने कभी महेंद्र सिंह धोनी को आर्मी की वर्दी में देखा है? क्या आपने कभी हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को आर्मी की वर्दी में देखा है? क्या आपने कभी सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स की वर्दी में देखा है? क्या आपने कभी 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव को आर्मी की वर्दी में देखा है? आपने सचिन पायलट, जो कि कांग्रेसी नेता है राजस्थान के बहुत फेमस, सचिन पायलट को आपने आर्मी की वर्दी में देखा है? आपका जवाब होगा हां। तो ये सब टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। ये सब भारत के रिजर्व सेना के हिस्सा है। टेरिटोरियल आर्मी जो कि भारत की आर्मी की तरह ही होती है, यानी इंडियन आर्मी की तरह ही होती है, परंतु इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब युद्ध हो या फिर कोई ट्रेजेडी हुई हो, यानी प्राकृतिक आपदा आई हो। ऐसे परिस्थितियों में देश जो है टेरिटोरियल आर्मी को कॉल करता है कि आइए और परिस्थितियों को संभालिए। इनका काम होता है सेना को मदद देना। टेरिटोरियल आर्मी में जितने लोग होते हैं वो परमानेंट जॉब में नहीं होते हैं, वो परमानेंट जॉब में कहीं और होते हैं, यानी कि वो कहीं और जॉब करते हुए टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग आर्मी के ही जवान की तरह होती है, ऑफिसर की तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 21 साल से 42 साल के आयु वर्ग के बीच के लोग टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनते हैं। इनके नियम और शर्त भी लागू हैं। टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, आपका भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, आपकी आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी बहुत जरूरी है। टेरिटोरियल आर्मी में वो लोग आते हैं जिनका सपना आर्मी में जाना होता है। और टेरिटोरियल आर्मी में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सेना की वर्दी पहनने का ड्रीम रखते हैं, सपना देखते हैं। तो जब आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने सपने को पूरा करते हुए आर्मी की वर्दी पहन सकते हैं, और लीगली, यानी इलीगल नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि भारत में आर्मी की वर्दी को यूज करना भी, अगर आप आर्मी में नहीं है तो इलीगल है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। पर टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप हो तो आप वर्दी पहन सकते हो और अपनी देश सेवा की भावना को और उस इच्छा को पूरी कर सकते हो। जब भी देश की इंडियन आर्मी को टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत पड़ती है तो टेरिटोरियल आर्मी जो है वहां पहुंचती है और उनका सहयोग करती है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल होगा, क्या इनको तनख्वाह मिलती है? जी हां, इनको उतने दिनों की सैलरी मिलती है जितने दिन इनसे सेवाएं ली जाती है, और वो सैलरी सेना के जवान की भांति ही होती है। यानी सेना के जवान को जितनी सैलरी मिलती है उतनी टेरिटोरियल आर्मी के जवान को भी सैलरी मिलती है। और इन्हें ये पक्की तौर पे ये कह दिया जाता है कि भाई साहब आप पक्के तौर पे आर्मी का हिस्सा नहीं है, पर जब जब आर्मी को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप आर्मी का हिस्सा बनेंगे। और अब कई लोगों के मन में यह सपना आ गया कि हम भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन करके हम देश की सेवा करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे कि युद्ध या आपदा का समय हो तब हम इंडियन आर्मी को अपनी सहयोग दे पाएं। ऐसी कई लोगों के मन की इच्छा हो जाती है। और ये सेना जो है ये पार्ट टाइम होने के साथ साथ देश के अंदर अगर कहीं और जॉब करते हैं तो वहां भी ये एक सेना के भांति समर्पित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर गुण होते हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई होती है। और टेरिटोरियल आर्मी ही एक
ऐसा मंच है जो नागरिकों को सेना से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। और तो और टेरिटोरियल आर्मी के जवान हर वर्ष कुछ सप्ताह या महीने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग रेगुलर सेना की तुलना में कम गहन होती है और इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही एक्टिव ड्यूटी पर बुलाया जाता है, जैसे आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी या आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट। इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हुई है कि कौन कौन टेरिटोरियल आर्मी में जाएगा। अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इन नियमों को, इन शर्तों को पूरा कर देश की सेवा कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। देखिए देश के टेरिटोरियल आर्मी के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दृश्य सेवाएं। धन्यवाद।